नमस्कार दोस्तों, जो बंगाल में हिंदुओं की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों से भी ज़्यादा खराब है। जी हाँ, जिस तरीके पे बंगाल अब पहुंच चुका है जहां पर हिंदुओं के ऊपर आगजनी करी जा रही है, आक्रमण किया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को वैंडलाइज किया जा रहा है, प्रशासन से लड़ाई की जा रही है, सिर्फ एक कारण के लिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो बंगाल के अंदर इम्प्लीमेंट तक नहीं होगा। ममता बनर्जी ने मना कर दिया है कि मैं इस एक्ट को बंगाल में इम्प्लीमेंट होने ही नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है बंगाल के अंदर, वो भी सुपर वायलेंस लेवल पर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि वो कुछ भी बंगाल के अंदर करेंगे तो जो प्रशासन बंगाल के अंदर मौजूद है वो हमें कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रशासन का वोट बैंक है। वहीं पर कलकत्ता हाईकोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि भैया आप जो है प्लीज अपनी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कीजिए बंगाल के अंदर। अब आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस तरीके से जो वक्फ के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आ रही फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को जो अब चाइना नहीं जाएंगी, क्योंकि ट्रंप ने चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा दिए हैं, वो इंडिया के अंदर आएगी, उसको हैम्पर करेगा। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं ये बात पहले भी आपको कर चुका हूं, लेकिन मैं वापस ये चीज कह रहा हूं कि ये हमारी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। लेकिन अगर वो बाहर से इंडिया की स्थिति देखते हैं तो वो क्या दिखता है कि एक भीड़ जो है पथराव कर रही है, प्रशासन की चीजें चला रही है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको वैंडलाइज करने की कोशिश कर रही है उस चीज के ऊपर जो उनके स्टेट के अंदर इंप्लीमेंट होगा ही नहीं। क्यों? सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए कि क्या ये किसी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के पीछे की बात है कि आपने जब मना कर दिया है तो आपकी स्टेट पुलिस फेल क्यों कर जाती है? जो लोग इस चीज के अंदर फेल कर जाते हैं, क्या उन स्टेट पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको सस्पेंड किया गया? क्योंकि ये तो उनकी गलती है अगर वो अपनी जॉब ढंग से निभा ही नहीं पा रहे हैं, या फिर शायद उनको ऑर्डर ही ऐसे मिले हैं कि आपको अपनी नौकरी ढंग से निभानी ही नहीं है। इन सभी चीजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात इन्वेस्टमेंट की करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जिस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया रहता है वही देश आगे बढ़ता है। आप कोई सा भी देश उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर चलते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई में लॉ एंड ऑर्डर अपनी टॉप नॉच एकदम अच्छी तरीके से रहता है। वहां पे इन्वेस्टमेंट, स्काई स्क्रैपर्स, बिलियनियर्स का आना, सुपर कार्स, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का ख्वाब सब लोग देखते हैं, लेकिन वहां के लोग जी रहे हैं। सिर्फ उनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लेकिन क्या इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर चीज को पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाता है। हमारे यहाँ पर जो राजनीति का चश्मा है वो इसलिए थोड़ी पहना गया है कि समाज का कल्याण कर सके। वो राजनीति का चश्मा इसलिए पहना गया है कि राजनेता ये सोच सकें कि किस तरीके से वो खुद का कल्याण कर सके, वो खुद की सत्ता को बचा सके, सालों साल सत्ता की कुर्सी पर बैठ सके। देखिए, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से मानता हूँ कि एक बार जिसको पावर की लत लग जाती है वो पावर के अंदर रहने के लिए कुछ भी करेगा। वो एक बारी के लिए अपने मॉरल्स, एथिक्स और कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि से भी लगभग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मान जाता है। क्योंकि ये जो एग्जांपल्स मैं आपको, ये जो चीजें मैं आपको बोल भी रहा हूँ, इसके एग्जांपल कोट हो रहे हैं हमारे देश के अंदर ही। देख लीजिए, क्या बंगाल की पुलिस इतनी असक्षम नहीं है कि वो इस भीड़ को संभाल सके? बिल्कुल संभाल सकती है, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट को क्यों बोलना पड़ रहा है कि आप बाहर से फोर्सेस को लेकर आइए? इसलिए क्योंकि उनको पता है कि ये लोग इस चीज को संभालने के लिए बने ही नहीं है, और अगर संभालना भी चाहते हैं तो भी ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं कि भैया आपको इसको संभालना ही नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था तो एक और बता दूं कि अभी कुछ समय पहले ही बंगाल के अंदर एक इन्वेस्टमेंट समिट भी हुआ था, जहां पे 4.40 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, बातचीत करेंगे, इस चीज के ऊपर भी बात हुई थी। अब आप सोचिए 4 लाख करोड़ रुपए का लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का लगभग का इन्वेस्टमेंट बंगाल में आ सकता है। लेकिन अगर ये छवि, ये तस्वीरें बाहर जाएंगी तो क्या ये इन्वेस्टमेंट बंगाल में आएगा? और सिर्फ इससे बंगाल को ही नुकसान नहीं पहुंच रहा है, और ओवरऑल पूरे देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। राजनेता सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, अपनी खुद की छवि को सुधारने के लिए और बताने के लिए वो कितने बड़े तुष्टीकरण के नेता हैं दूसरे वर्ग के लिए, दूसरे समुदाय के लिए, ये सब चीजें कर रहे हैं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, पानी बचाएं।